हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज की क्लास लेक्चर नंबर 2 पे है परसेंटेज की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जीकेएसबी क्लास 4 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो शुरू किया है ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके कि बेसिक से हमें किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। आज की क्लास में भी हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग है वो हमारी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें, जहां पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे पी वाई क्यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या है कि देखो, ये क्वेश्चन जो था मैंने आपके लिए क्या किया था, कुछ ऐसे ही अपने से मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि बताइएगा कि 35% ऑफ 700 कितना होगा। 35% ऑफ 700 मतलब कि 35 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे 35 अपॉन में 100। ऑफ का मतलब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ नंबर बैठेगा उसके साथ ऑफ। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया आपका। 35 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 3 कितना हो गया? 245। तो एक बच्चे ने आंसर करा है कि फर्स्ट का आंसर है 245। बिल्कुल बढ़िया आंसर है। पलबी पालू नाम है इनका। तो 245 है। और सेकंड का आंसर इन्होंने बताया कि 400 है। मैंने क्वेश्चन में इसमें पूछा था, मैंने ये पूछा था कि 30% ऑफ ए नंबर इज़ 120। अगर 30% किसी नंबर का 120 है, इज कहाँ पे लगता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ऑफ कहाँ पे लगता है? किसी नंबर का। ऑफ ए नंबर, ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, मतलब कि हमें वाई की वैल्यू पूछ रहा है। हम सीधा लिखें कि भाई 30% किसी नंबर का, किसी नंबर का मतलब कोई नंबर है। 30% किसी नंबर का कोई नंबर है, किसके इक्वल है? सर 120 के इक्वल है। देखो, एक 30 का और 120 का आपस में क्या रिलेशन है? डिवीजन का। 3 से कट जाएगा 12 चार बार, और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। कितना? एन की वैल्यू, एन की नंबर एक्चुअल में 100% कितना था? 400 था। उसका हमें बोला गया था कि 30% हमें गिवन था। हमें पूछ रहा था कि बताओ कि पूरा टोटल नंबर कितना होगा। हमने बता दिया कि कितना होगा, 400 होगा। ये वाला कंसेप्ट ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो अगर आपको ये लेक्चर थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने दूसरे का आंसर बताया कि 400 है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम आपका भी आंसर पिकआउट करेंगे, आपका कमेंट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अगर आप हमारे दिए गए होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको सिंबल आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है। और हम परसेंटेज को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अ, अब यहाँ पे बात चलेगी। मानो कि एक स्टूडेंट है, मानो कि एक स्टूडेंट है, ए है। ठीक है, उसके क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम देता है फाइनल रिजल्ट में, उसके मार्क्स आते हैं कितने? 350 मार्क्स आ जाते हैं। कितने में से? 500 में से। ऐसे ही दिए जाते हैं ना मार्क्स, इस तरह से सर्कल करके। अब आपको ये पूछता है कि बताओ उसकी परसेंटेज कितनी है। आपको ये पूछता है कि उसकी परसेंटेज कितनी आई है। देखो, मैंने आपको क्या बोला था? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, x/100 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर, परसेंटेज जो बेसिक जो रहता है वो बिल्कुल आपका इसी में हर एक क्वेश्चन आपका आंसर देगा। सबसे पहले x किसके बारे में बताता है? परसेंटेज के बारे में बताता है। y किसके बारे में बताता है? y जो है ना, ये वाला 500 के बारे में बताएगा। और z जो है वो गिवन वैल्यू जो हमें दी जाती है, जहाँ हम वो उसको निकालते हैं वैल्यू को। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं ना कि 30% इसका कितना हो जाएगा, जो निकलता है वो गिवन होता है, यानी कि सॉरी आउटपुट होता है। यहाँ तो ये दिया दिया गया होता है। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि मैंने बोला कि 30% किसी नंबर का 120 है। 120 है इज मतलब गिवन नंबर। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे कि हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। मैं एक्स को एक्स ही रखूंगा क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, परसेंटेज के बारे में बताता है। वाई की जगह मैं क्या रखूँ? 500 रखूँ, क्योंकि वाई जो होगा हमेशा अपने आप को 100% मानेगा। जेड जो होगा वो 100% से कम भी होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया 2 बार, 5 ने काटा इस 35 को 7 बार, यानी कि 70। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70%। ऐसा नो कि 70%, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70% आ गई। अब एक चीज़ और क्या है? एक चीज़ और ये है कि अगर हमें बोला जाए कि 70% किसी नंबर का, फिर नंबर गिवन है कितना है? 350 है, तो फाइंड द नंबर।
यानी कि ऑफ ए नंबर यहाँ पे वो नंबर मिसिंग है जो हमें निकालना है, जिसको हम एक्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, हमें बोला कि 70% किसी नंबर का गिवन है, गिवन मतलब कि इज लगा हुआ है, तो सीधा लिख देंगे 70/100 मल्टीप्लाई वाई में वो नंबर जो हमने निकालना है। मैंने वाई क्यों रखा है, वाई इसलिए रखा है क्योंकि देखो कल से हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, क्यों परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट लॉस आएगा ही आएगा। कल से ये नहीं आप बोल सकते जेकेएसएसबी को क्यों हमने परसेंटेज पढ़ा आपने प्रॉफिट लॉस क्यों दिया, क्योंकि वो उसका ही पार्ट है। ठीक है, वाई की जगह कल से हम सीपी रखेंगे, कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद कितना 350, ऐसा नो बाई निकालना है। ये जीरो कट जाएगा क्योंकि इसका डिवीजन का लेशन है, 7 से कट जाएगा 35 कितनी बार, 5 बार, ये कितना आ गया 50। और वाई मतलब 50 मल्टीप्लाई वाई, ये 10 जो है गया इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू 500 है, यानी कि टोटल जो है 100% जो है वो 500 है। ओके, आई होप आपको कैलकुलेशन करना आ गई होगी कि परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं ये नहीं कहता कि बेसिक परसेंटेज का इजी है, बेसिक परसेंटेज का बिल्कुल इजी नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको हो सकता है वीडियोस जो है 3 से 4 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार देखनी पड़े, रिपीट करनी पड़े बार बार। पहला क्या हो गया कंसेप्ट आपने सीख लिया कि कल से अगर मैं आपको बोलूँ कि 20% ऑफ अ एक्स इक्वल टू कितना 20 है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 20% किसी नंबर का ही 20 है क्या, 20% किसी नंबर का 20 है, तो हो सकता है आपको बोले कि जो नंबर होगा 20% किसी नंबर का कितना है 20 है, तो आपको ये बोलेगा कि बताओ वो जो नंबर होगा जिसका 20% है 20, तो उसका 40% कितना होगा। तो इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल तो मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा इसमें, फिलहाल हम जो बेसिक सीख रहे हैं उसको ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है कि रैशन नंबर के नाम सुना होगा आपने कि रैशन नंबर नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ सर, पढ़ा है, जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि बट्टे की फॉर्म में होते हैं, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1/2, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, जैसे मैंने लिख दिया 3/4, मैंने लिख दिया 1/5। ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और ये किस फॉर्म में है पी वाई क्यू की फॉर्म में। 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल छोटी बेसिक क्लास में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर मतलब जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इन्हीं को हम इन्हीं सभी कैटेगरी को हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। और फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना, कि अगर आपको किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप उसका आंसर इतनी आसानी से दे पाओगे, बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर कर पाते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट दे देता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है, कैसे निकलती है। फ्रैक्शन वैल्यू कोई नई चीज़ नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो पार्ट परसेंटेज का ही है, परसेंटेज से ही निकलती है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया भाई परसेंटेज है मेरे पास, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये मेरे पास क्या आ गई परसेंटेज आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएंगी मेरी फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगी, और यहाँ पे क्या होंगे मेरे डेसिमल्स होंगे। कई बार डेसिमल्स पे भी क्वेश्चन होता है, अब डेसिमल्स का भी इलाज बता दूंगा कि इलाज कैसे करना है डेसिमल्स का आपको। ठीक है, किस तरह से आप इनको टैकल कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँ कि देखो मैंने आपको क्या बोला कि फ्रैक्शन जो होगी वो परसेंटेज की ही होगी। ठीक है, फ्रैक्शन जो होगी वो किसकी होगी, दिमाग में डाल दो कि वो परसेंटेज की ही होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सर 10%, कितना 10% मैंने बोला, और मुझे आपको इसको क्या बताना है, आपने मुझे इसका बताना है कि इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो आपने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि 10% को आप कैसे लिख सकते हो, आपने बोला हम लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, ये ज़ीरो कट जाएगा, क्या बचा 1/10। लो भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब डेसिमल में क्या होता है, इसका 10% का डेसिमल क्या होगा, 10% का डेसिमल होगा, आप वैसे ही लिख दो इस परसेंटेज को जैसे आप लिखते आए हो कि 10 में कितना 100, ऊपर कितने जीरो हैं देखो। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो पी वाई क्यू होता है ना, यानी कि बटे की फॉर्म में 1/2, ऊपर वाले पोर्शन को हम न्यूमिरेटर के नाम से जानते हैं, याद रखना न्यूमिरेटर, और इसको डालते हैं हम डिनोमिनेटर। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर कैसे याद रखेंगे सर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डाउन वाले को डी से नोट करो कि डाउन डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला, एक तो याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है,
इस चीज़ को याद रखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। नहीं समझ आएगा तो फिर और कहीं से आएगा भी नहीं आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी, आपने देखा कि यहाँ पे इस परसेंटेज को यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया 10/100, यहाँ पे भी 10/, क्या यहाँ पे हम 0 0 काट सकते हैं? नहीं, 0 0 नहीं कटेंगे। देखा आपने नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो ऊपर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो आपने क्या करना है, इन 2 डिजिट के बाद आगे पॉइंट लगा देना है, मतलब इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? थोड़ा पेन का इशू है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ आई कि 10% जब भी आएगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10 होगा, ठीक है। मतलब बटे में काट के जो जीरो जो रिड्यूस कर सकते हैं जैसे वैसे करेंगे। रेशो भी ऐसे ही रिड्यूस होती है। फ्रैक्शन समझ आ जाएगी तो रेशो में बहुत मतलब मज़ा आएगा समझने में। 3 चैप्टर एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज अच्छे से समझ के जाना। नहीं है समझोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कितना हो गया? मैंने बोला कि 10% को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10/100। पर डेसिमल में इसका जीरो नहीं कटता है। क्या होता है, जितने ऊपर डिजिट हैं, सॉरी जितने नीचे जीरो हैं उतने ऊपर डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये है मेरे पास कितना, 1/, मेरे पास कितने 1/10 है। तो आपने बोला एक जीरो है तो ऊपर डिजिट कितना है? एक, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। ये चीज़ इस बहकावे में मत रहना कि 0.1 जो है और 0.10 जो है ये अलग अलग है। नहीं, ये एक ही चीज़ है, इसमें आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं रखी मैंने। चलो मैं तो अपना चार्ट ख़राब कर दिया मैंने, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कल से अगर हमें, क्या, कल से अगर हमें ये चीज़ मेंशन दी गई होगी कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन चल रही है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। क्या, कैसे करोगे? आपने लिखा फ्रैक्शन मेरे पास कितनी है? 1/10 है। किसमें? परसेंटेज में लाना है तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 100 से, ठीक है। ये ज़ीरो कट जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा मेरा? 10। तो क्या लगा दो, परसेंटेज में जा रहे हो तो 10% हो गया, ठीक है। लिख लो कि फ्रैक्शन से मैं एक ही परसेंटेज लेके क्यों चल रहा हूँ, ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाना है मैंने आपको बता दिया कि 1/10 है, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज में जाना है तो मज़े से हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हमें फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे जाना है। वो तो मैंने बता दिया कि अगर ये 1/10 है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने एक ही परसेंटेज की एग्जांपल इसीलिए रखी है ताकि आप ऐसे डाउट में ना चले जाओ, कि आपको डाउट ना हो जाए कि यार ऐसा हो सकता था, या ऐसा क्यों नहीं करवाया गया। परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन करवा दिया। अब आपको मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन से सीधा हम किस में जाएंगे? डेसिमल में जाएंगे। और डेसिमल में याद रखना हमेशा पॉइंट होता है। वो नंबर ही क्या जिसमें पॉइंट ना हो, वो डेसिमल ही क्या जिसमें पॉइंट ना हो। मैंने बोला फ्रैक्शन क्या है? 1/10। पहले मैंने आपको क्या बोला कि फ्रैक्शन से परसेंटेज आना है। अब ये तो बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आती है, वो तो चार्ट सामने लगा हुआ है कि फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाएंगे। अब फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे जाएंगे? आपने बोला कि 1/10 है, तो देखा आपने नीचे एक जीरो है और आपने ऊपर डिजिट, मतलब कि जितने जीरो उतने डिजिट के बाद क्या लग जाता है? पॉइंट लग जाता है, ठीक है। 0.1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डेसिमल, ठीक है। ये नोट कर लो कि फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चलना है। अब बाकी बात करते हैं कि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज कैसे आना, ये भी तो कर लिया। अब डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे लानी है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा डेसिमल कितना है मेरे पास? 0.1 है, ठीक है। 0.10 लिख दो। देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, मेरे ध्यान से देखना, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद। आपने क्या करना है, अब ऊपर का पॉइंट हटा देना। अब इसको सीधा लिख दो 10। पॉइंट हटा दिया, जब पॉइंट हटा दिया तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने ही नीचे जीरो वाला नंबर रख दो। कितना हो गया? 10/100। तो जीरो से ज़ीरो कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1/10। 1/10 1/10 हमारी फ्रैक्शन थी।
क्लियर हो रहा है कि डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे जाना? मैंने जितना आपको समझाया उतना आप समझ जाओ। परसेंटेज से डेसिमल ये सामने दिख रहा है कि ये परसेंटेज, ही परसेंटेज के नीचे हमने 100 लगाया, जितने नीचे जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। एक बार इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ये चीज़ आपको क्या समझ आई या नहीं आई। ठीक है, ये सिर्फ 10% का है, बाकी परसेंटेज का भी आप ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको सिर्फ लिख लो, क्योंकि कल से पता क्या होगा, कल से आपको बोलेगा कि 1/10 व 2/5 इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपका टाइम स्पेड डिस्टेंस पे भी होगा, टाइम वर्क के ऊपर भी होंगे क्वेश्चंस। फिर आप बोलोगे कि ये चल क्या रहा है, 1/2, 2/3, ये चल क्या रहा है? देखो ये है पूरा खेल किसका, फ्रैक्शन वैल्यूज़ का। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्रैक्शन चार्ट दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज मैंने आपको क्या बोला, क्या आपको बोला मैंने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपने बोला कि 10 अपॉन में सर 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज का 100 लगता है, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक बटे कितना 10। मैंने बोला 20%, तो आपने बोला कि 20 अपॉन में 100 कर लो, जीरो से जीरो कट के क्या आया, 2/10 आया। अब आपको पता है 2 और 10 जो है 2 के टेबल में आते हैं, कि ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 कॉमन नंबर से डिवाइड, और 2 को अगर डिवाइड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 5, तो यानी कि इसका क्या हो गया 1/5 हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 30% की वैसे निकाल लेते हैं, 30% का मतलब हो गया कि 30 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, 3/10, यानी कि ना तो 3 के टेबल में 10 आता है ना 10 के टेबल में 3, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है, तो 3/10 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही हम लिखेंगे कि 40%, 40% को अपने लिखा कि 40 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 अपॉन में 10, तो ये 2 के टेबल में दोनों चलेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा कितना 10, 2/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 40 की, 30 की कितनी 3/2, 20 की कितनी 1/5, 10 की कितनी 1/10। समझ आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना कि हाँ सर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना आ चुका है। आप आगे हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन की दीजिए। देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करनी है ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही मज़े से सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीज़ें पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, 40 तक का हो गया। अब मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ, तो आप वीडियो को बैक करके इसको नोट कर लेना, अगर आप किसी बच्चे ने नोट करनी होगी। ठीक है, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बहुत ही मशहूर है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। 50% हम बोलते हैं ना, 50%, 50% मतलब आधा, सीधा लिख दो कि 50%, 50% मतलब आपने किया कि 50 अपॉन में कितना 100, जीरो से जीरो कट गया, 5/10, मतलब कि ये 1/2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब उसके बाद आगे 60%, 60% मतलब कि 60 अपॉन में कितना 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 बाई कितना मेरा 5। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। देखो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, ये कॉमन नंबर हम साथ में नहीं रखते, जो अलग से नंबर होते हैं उनको हम अपनी फ्रैक्शन मानते हैं। 70% मैंने बोला, 70% आपने की 70 अपॉन में 100 कर दिया, जीरो से जीरो कट गया मेरा भाई 10, 7 से 7 अपॉन में 10 आ गया, तो यानी कि 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 7/10 हो जाएगी। उसके बाद 80% आपने किया कि 80 अपॉन में 100 लिखा, जीरो से जीरो कट गया, 8/10 मतलब कि 8/10 मतलब कि दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4/5 मेरी फ्रैक्शन वैल्यू किसी की हो जाएगी 80 की हो जाएगी। अब 90 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अपॉन में 100, इसको लिख देता हूँ मैं कि 90 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कटा, 9/10 की इसकी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 10। सर इनका अचार डालेंगे क्या, इनको यूज़ कैसे करना है, इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आगे बताते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया 10 वाली की, अब मैं आपको करवाऊंगा। देखो अब ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काउंट होती है सर, हमें नहीं समझ आ रहा है, अब कैसे कर रहे हो? अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कितना 50%, ध्यान से सुनना, कितना 50%। आपने इसको डिकोड करके क्या किया 50 अपॉन में कितना 100। ठीक है, 50 अपॉन में 100। अब आपने देखना है कि कोई ऐसा कॉमन टेबल, ऐसा कोई कॉमन नंबर जो इस 50 को भी डिवाइड कर दे, इस 100 को भी डिवाइड कर दे। आपने देखा वो कौन है, 50 खुद है, तो 50 खुद है। अब ये 50 इस 50 को काट देगा एक बार, अब ये 50 इस 100 को काट देगा 2 बार, क्या फ्रैक्शन बनी 1/2 बनी मेरे भाई। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास है 70%, ठीक है, 70 को लिख दिया 70 अपॉन में 100। आपने बोला किसके साथ डिवाइड करें कि 70 भी चला जाए, मैंने बोला 10 के साथ कर लो, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी 10, 7/10। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आसान तरीका है ऐसे कैलकुलेट करने का। ठीक है, वो तो मैंने चलो ऐसे बता दिया, चलो ठीक है। देखो अगर आपको नोट करना है कुछ तो वीडियो को रिपीट कर लेना बाद में, ठीक है।
जैसे मैंने बोला 80%, 80% को आपने लिखा कि 80/100। ये बिल्कुल डिटेल वाला मेथड है कि हाँ डीप में जाने वाला, कि ऐसा कौन सा नंबर लाएं कि जिससे 80 भी चला जाए और 100 भी चल जाए। आपको पता है ये जो नंबर हैं 4 के टेबल से जा सकते हैं और 20 के टेबल से भी जा सकते हैं। और देखते हैं किसके साथ। सर हमें 10 का टेबल आता है तो 10 से कर लो, 10/10 कर लो। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या आया 8/10 आ गया। अब ये नंबर क्या और किसी टेबल से कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। किससे? सर 2 के साथ कर सकते हैं। 2/2 कर दो। 2 से कटा 4 टाइम, 2 से कटा 5 टाइम, यानी कि 4/5 मेरी क्या हो जाएगी? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये है डिटेल कहाँ से कैसे निकलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने ये जो हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये तो सिंपल है। अब मैं बोलूँ आपको कि भाई 5%, आपने बोला 5/100, क्या डिवाइड करें कि 100 भी चला जाए 5 भी चला जाए? ऐसा कॉमन नंबर 5 है सर, 5। आपने बोला कि 5 × 5, 5 20 सा कितना 100 होता है। याद रखना 5 × 20 करोगे तब भी आपके पास कितना आ गया 100। तो यानी कि मेरे पास 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/20 है। ठीक है, 1/20 है। उसके बाद मैंने बोला कि 15%, आपने बोला कि 15 में कितना? 20। अब मुझे पता है 15 5 के टेबल से ही जाएगा, तो 5/5 कर लो। 5 ने काटा 15 को कितनी बार? 3 बार। 5 ने काटा 20 को कितनी बार? सॉरी 100 को, सॉरी 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 100 को। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब 3/20। मैंने बोला 25%, आपने बोला कि ठीक है। 25 लिख दिया आपने, आपने नीचे लिखा 100। आपने बोला ये भी 5 से जाएगा तो नीचे भी 5 लिख दिया। आपने बोला ये 5 5 5 से कितना? 25। 5 20 का कितना मेरा? 5/20। अब आपने देखा कि सर ये दोनों जाते हैं किसके साथ? 5 के टेबल से ही। 5/5 किया, 5 × 5 हो गया, 5 4 से कितना हो गया? 20 हो गया। 1/4 मेरी क्या होगी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगी। टेबल याद कर लो, 20 तक 30 तक याद कर लो, पढ़ लो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद कर लो, क्योंकि आप अब सही खेल खेलने वाले हो। आपसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं। ये ऐसा कोई नहीं समझा रहा है कि जितना मैं बारीकी से आपको ये परसेंटेज का खेल समझा रहा हूँ ना, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि सीधा आपको इस सामने क्वेश्चन ला के खड़ा कर देंगे और आपको लगेगा ये बवाल हो रहा है हमारे सामने, हम कैसे सॉल्व करें? पढ़ाई हमारे लिए बनी ही नहीं है, मैथ हमारे लायक ही नहीं है, हम मैथ के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। 30% वाला मैंने पहले ही स्लाइड में कर दिया था। अब हम चलेंगे हम 35% के ऊपर। 35% को आपने लिखा कि 35/में कितना मेरा? 100 हो गया। तो इसको डिवाइड 5 से ही करेंगे, 5/5, क्योंकि 7 के टेबल से आता है 7 5 35, और ये कितना 20 ही देगा। ठीक है, 7/20 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है 45%। 45% यानी कि आपने लिखा 45 में कितना मेरा? 100। ये भी 5 से ही कर लेते हैं सर, इसको 5 से ही कर लेते हैं, 5 से ही कर ले। नीचे वाला तो आपको पता है 20 ही देगा, ऊपर वाला कितना देगा? 9 दे देगा। 5 9 सा कितना मेरा? 45। 5 20 का मेरा कितना? 100 हो जाएगा। आफ्टर दैट कितना? 55%। 55% को लिखेंगे 55 में मेरा कितना? 100। 5/5, 5 से कटा गया मेरा 55 कितनी बार? 11 टाइम। तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ कि 11/20। नीचे वाले काटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो 20 ही देगा, कोई नया नंबर तो नहीं देने वाला है। क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं 65 पे। फिर बाकी इस लेक्चर को थोड़ा सा मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद आगे 65% है, 65/100 कर दो। ये कट जाएगा मेरा 13 बार, 5 के टेबल से ये कट जाएगा 20 बार। मैंने लिख दिया 13 मेरा क्या? 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया कि 75%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू 75%। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इसकी 75 में कितना मेरा? 100 कर दिया। 75/100 कर दिया आपने। इसको 5 5 से डिवाइड किया तो आपने देखा ये 15 बार कट गया, ये कितना कट गया? 20 बार। आपने देखा ये 5 बार फिर से कटता है तो काट दो 5 बार फिर से। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया। 3/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 75% की होती है। 85% की वैसे ही कर दो कि 85 में कितना मेरा? 20 हो जाए, सॉरी 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 16 और 17, 17 में 20 हो जाएगा। जैसे मैंने किया वैसे ही करिएगा। ठीक है, अब आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम होमवर्क में रखेंगे। आप सभी बच्चों ने इसी मेथड से क्या करना है? इसी मेथड से मुझे आपने फ्रैक्शन वैल्यू किसकी बतानी है। अब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज तो 100 तक होती है, आप ज़्यादा क्यों करवा रहे हो? हाँ बच्चे, होती है। आपने मुझे 110% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में।
जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताएंगे 110% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और आप साथ में 95% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इस परसेंटेज को इतना सीखने का हमारा क्या मोटिव था, क्यों हमने ये परसेंटेज सीखी, क्यों हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू सीखी है। तो इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में एंडिंग में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, बट मुझे आपके साथ और भी फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है इसकी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। लेक्चर नंबर लाने का मोटिव ये था कि वो छोटा लेक्चर इसलिए मैंने रखा, ये भी तो छोटा ही है, बट अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए मुझे एक लेक्चर क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी जो होगी आपको बेसिक पे मिले, क्योंकि ये एक पता क्या करना, जितनी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवाई ना, 10 की होगी, 20 की होगी, 30 की होगी, 5 की होगी, 10 की होगी, 15 की, 20 की, 25 की, 30 की, 35 की, 40 की, 45 की, ये सारी एक पेज पे ऊपर लिख लो, इसको चिपका दो कहीं पे कि हाँ हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू सीख के आना क्लास में, तो मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि परसेंटेज, जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, आप फ्रैक्शन को इसको परसेंटेज को भूल जाओगे। जब आपको फ्रैक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी ना, फ्रैक्शन से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, तो आप भूल जाओगे कि सर ये एक्स अपॉन में 100 हमसे नहीं होगा, हम करेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, तो जो विगनर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनको बोल दो कि अब क्लास फोर्थ को की प्रिपरेशन करने का टाइम आ चुका है। अब बड़े बड़े एग्जाम्स को टैकल करने के लिए भी जा सकते हो, बट आपको पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इतना बेसिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।